हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, बरगदाई की पूजा है मंडे को। तो हम आ गए थे खरबूजा लेने। तो ये संडे का वीडियो है, संडे को हम गए थे लेने और आज है मंडे। आज बरगदाई की पूजा हुई है। तो इसमें लगते हैं खरबूजे, जो देसी वाले होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो कोचा ओचा लेने में आसानी रहती, इसीलिए हम छाँट छाँट के ले रहे थे। तो गाइस, ये मिले थे सब्जी मंडी में, गए थे हम लेने और यहीं पे ये बेच रहे थे, क्योंकि इसकी कली निगलनी होती है और पत्ते भी ज़रूरत लगते हैं। कमर में और बालों में चने के साथ लगाए जाते हैं। तो ले लिए थे हम। और ये आज सुबह का वीडियो है, यानी कि मंडे का वीडियो है। तो सुबह जल्दी उठ गए थे, नहा धो लिए थे और लग गए थे खाना बनाने में। तो मेरे बच्चे को मशरूम पसंद है। मशरूम बोल रहा था मम्मी मशरूम की सब्ज़ी बना दो। इनके लिए लौकी बनाई थी और भिंडी बनाई थी। हालांकि ये भिंडी नहीं खाए थे, ये भी मशरूम ही और लौकी दोनों सब्जी लेके गए थे टिफ़िन में। और इधर हम आटा लगा लिए थे पुआ, और मेरे यहाँ बरगद बनते हैं। तो बरगद का मतलब कोचे में भी डाले जाते हैं, प्रसाद में भी दिए जाते हैं। तो हम बरगद बना ले रहे थे गाइस। और मेरी दीदी ननद का फ़ोन आया था जब हम बना रहे थे खाना, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला भांजा है उसके बीवी मतलब प्रेग्नेंट थी, तो उसको आज बच्चा होने वाला था, हॉस्पिटल में एडमिट है। लड़का हुआ है गाइस। तो सुबह फ़ोन आया था, जब फ़ोन आया था तब नहीं हुआ था, लेकिन रात में हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तो बोली थी कि मेरी भी पूजा कर देना आप। तो हमको डबल बनाना था, तो हम फटाफट बनाने में लग गए थे गाइस। इतनी गर्मी लग रही थी और प्यास से, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं और आज का मुहूर्त जो है 11 बजे के बाद का था। तो खैर इत्मीनान से पूजा हो गई, कोई वो नहीं, हड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन बहुत सारा सामान बनाना होता है तो टाइम भी लगता है गाइस, 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला। फटाफट आज सुबह हम ब्लॉग भी नहीं डाल पाए, तो हमने सोचा चलो पूजा करके आएँगे तभी डाल देंगे। और बनाने लग गए थे प्रसाद। तो गाइस, इधर मेरे क्योंकि ये धीमी आंच पे पकाए जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं तो अंदर कच्चे ना रह जाएँ, इसीलिए हम सरसों के तेल में ही, गाइस आप लोगों को पता है हम रिफाइंड यूज़ नहीं करते हैं। तो हमने मोयन भी इसी का लगाया था और इसी में तल रहे हैं। तो धीमी आंच पे तलते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है। पुए तो जल्दी बन जाते हैं, लेकिन इनको तलने में बहुत टाइम लगता है। और चीनी वगैरह हमने रात में ही भिगो के रख दी थी, चने भी कल ही भिगो दिए थे। तो अच्छे से घुल गई थी। फिर मैंने मिक्सी जार, जो जूसर होता है उसमें थोड़े-थोड़े दाने थे, हमने सोचा फेंटेंगे तो टाइम लगेगा, तो जार में डाला, फटाक से मिक्सी चला दी और चीनी पूरी पिस गई थी, अच्छे से घुल गई थी पानी में। और हमने फटाफट आटा लगा के, मेरे ये निकल गए थे गाइस। जो बरगद होते हैं, इनको बरगद बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो हमें पहले जैसे पता नहीं था, हम आटा वगैरह लगा चुके थे, आधा मेरा बन गया था, तब दीदी का फ़ोन आया था। नहीं तो हम थोड़ा-सा और बढ़ा के बना लेते, लेकिन कम नहीं पड़ा था गाइस। हाँ, मतलब भरता था, पूजा हो गई थी और प्रसाद सबको मिल गया था, इतना था। इधर हम बना रहे थे पुए, क्योंकि जो पुए भी लगते हैं और कुचैया भी लगती हैं। तो थोड़े पुए बनाए, थोड़े गुलगुले बनाए और कुचैया बना ली। खाना मेरा बन गया था। 3 सब्जियाँ बनी थी, चावल बनाए थे, उधर हमने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि 8 बज गया था और साढ़े 8 बजे ये निकल जाते हैं घर से, तो हमें फटाफट इनको खाना भी देना था। हम लगे थे जल्दी-जल्दी में बनाने कि प्रसाद बन जाए बस, क्योंकि फिर इनको खाना भी देना था और टिफ़िन भी लगाना था। इन्होंने पूजा कर ली थी, बैठे थे कि बस फटाफट बन जाए। तो और हाँ, दीदी का फ़ोन आ गया था कि सब लोग तो हॉस्पिटल में थे, जो बड़ी वाली बहू थी वो घर में थी, तो बोली मामा जी इनको फ़ीवर है, मतलब बड़े वाले भांजे को फ़ीवर था, तो बोली आप आ जाओ और सामान ले लो पूजा वाला। पूजा के सामान में क्या था अभी आगे आपको दिखाएँगे, क्या भेजा था उन्होंने। तो मेरे पूरे बन गए थे गाइस। अब हम बनाने जा रहे थे पूड़ी। तो हम जितनी पूजा में ज़रूरत है कुचैया, मतलब उतनी बना लेंगे। फिर जो है फटाफट पूड़ी निकाल देंगे, इनको खाना दे देंगे, क्योंकि प्रसाद का ये रहता है कि पहले प्रसाद बन जाए फिर सबको दें। फिर इसीलिए हम जल्दी उठ भी गए थे और रात में हम 12 बज गया था हमको तैयारी करने में, क्योंकि मार्केट गए थे, काफ़ी सारा सामान लेना था। तो वो दूसरी वीडियो बनाएँगे उसके लिए, उसमें देखिएगा कल क्या-क्या हम लेके आए हैं। तो काफ़ी रात हो गई थी आने में और भूख लगी थी, तो
रास्ते में वापस आते वक्त हम लोगों ने कबाब पराठे पैक करा लिए थे और रात में वही खा लिए थे। फिर आए थे तो इनको भूख लगी, बोले तहरी बना लो थोड़ी सी, फिर तहरी बनाई। और ढेर सारे बर्तन हो गए थे जो हम दिन में नहीं साफ़ कर पाए थे क्योंकि बहुत लोग कल आए थे मिलने। वो भी हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कौन कौन आया था। तो इसी चक्कर में सारा काम रह गया था और फिर सुबह की तैयारी भी करनी थी, सब्जी वगैरह काटनी थी। तो हमें गाइस 12 बज गया था। मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे थे कि कोई बात नहीं, कल एक ही सब्जी बना लो, ज़रूरी है 4-4 सब्जी बनाना और ये है वो। लेकिन आदित्य का मन था, कल ही बोल रहा था कि मम्मी आज ही बना दो मेरे लिए। तो इसको बहुत ज़्यादा मशरूम की सब्ज़ी पसंद है, तो हमने सोचा आज नहीं बना पाए तो कल तो बना ही दें। इसीलिए मेरा खाना बन गया था गाइस और हम हो गए थे रेडी। अब बस रंग लगाना बाकी था, तो हमने इधर थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी कि आप लोग देखो हम कैसे लग रहे हैं गाइस। फटाफट तैयार हुए थे। इतने में ही फ़ोन आ गया था कि मामी जी बेटा हुआ है और आपने पूजा कर ली। तो हमने कहा नहीं, पूजा नहीं की, अभी जा रहे हैं पूजा करने, बस रेडी हो गए हैं। तो अब गाइस हम ये पहनेंगे नथ। कहते हैं ना कि कोई भी जैसे सुहाग का वो होता है, जैसे करवा चौथ हो गया, बरगदाई हो गई, सोमवती हो गई, ऐसे पूजा जो होती हैं उसमें नथ ज़रूर पहननी चाहिए। तो हम पहने थे नाक में कील, तो हम पहले इसको निकालेंगे क्योंकि ऐसे नथ जा नहीं रही थी। और अब नथ पहनेंगे। नथ और चुनरी हर मतलब सुहाग की पूजा में ज़रूरी होती, जैसे चिरैया गौर की पूजा हो गई जो दिवाली में होती है उसमें। तो कुछ खास खास त्योहार हैं जिनमें नथ पहनना मतलब शुभ होता है। तो ये हमने आदित्य के जनेऊ में नथ ली थी गाइस। तो वो कैसे लग रहा है देखिए। देन मैंने हल्का फुल्का मतलब मेकअप, कहते हैं 16 श्रृंगार करना चाहिए, तो अब मेहंदी वगैरह हम नहीं लगा पाए थे, मुझे टाइम ही नहीं मिला था गाइस कल कि हम लगा पाते, कुछ भी कर पाते, तो नहीं लगाए। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि हम मेहंदी नहीं लगा पाए हैं बरगदाई में, नहीं तो एक दिन पहले हम मेहंदी ज़रूर लगा लेते। अच्छा लगता है, 16 श्रृंगार करना चाहिए। तो अब हम लगा रहे थे रंग बैठ के रूम में, और पूजा की तैयारी सारी हमने करके रख दी थी। खाना बनाया था वो तुरंत ही, इनको भेजने के बाद हमने सोचा पहले पूजा का सामान लगा लें, उसके बाद तैयार होते हैं। तो फिर हम लगाने लगे थे रंग। रंग लगाने में जैसे साड़ी पहन लो ना तो लगाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन बिना तैयार हुए कहते हैं रंग लगाना भी नहीं चाहिए, जब पूरा तैयार हो जाओ तभी रंग लगाना चाहिए। तो ऐसा नियम है, इसीलिए हम ऐसे बैठ बैठ के और रंग लगा रहे थे। पहले जैसे अब भाभी नहीं आती, उन्होंने बरगद मंगवा लिया है, अपने घर में पूजा करती, नहीं तो साथ ही में हम लोग पूजा करते थे। और ये हम आ गए थे बरगद के पास। तो गाइज हम तैयार होके पहुंच गए थे बरगद के पास पूजा करने। तो हम आदित्य बोल रहे थे कि मम्मी कोई दिख ही नहीं रहा है रास्ते में, और आदित्य को लेके गए थे गाइज क्योंकि हमें लगा कि वो फ़ोटो शूट भी कर लेगा थोड़ी सी आप लोगों के लिए। तो बोल रहा था मम्मी कोई दिख नहीं रहा, हमें लगता है कि आप ही खाली पूजा करने आई हो। और हमने कहा नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा कोई, अभी चलोगे अंदर तो पता चलेगा। तो गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बैठने की जगह नहीं मिल रही थी और पूरा फुल था, तो काफ़ी देर खड़े रहे, उसके बाद हमें जगह मिली। तो इधर हम अपना मतलब पूजा कर चुके थे, अब फेरी देने की बारी आई थी। तो काफ़ी और लेडीज़ आ गई थी, तो बोल रही थी कि आप जब फेरी देना तो जब तक आप फेरी दोगी तब तक हम पूजा कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा-सा हमें टाइम लगेगा, भाई पूजा साल भर की पूजा है तो इत्मीनान से करेंगे। तो ये हम सामान खोलने लगे गए थे और वो लोग नीचे खड़े हो गए थे जाके। इधर हमने प्रणाम किया और अब पूजा का, क्योंकि दीदी ने भी सामान मंगवाया था तो उसमें खरबूजे थे और पता नहीं था, नहीं तो पूड़ी वगैरह हम ज़्यादा और बना लेते, लेकिन कम नहीं पड़ा था। अ, पूजा हो गई थी, बस इतना था, क्योंकि डबल उनका हो गया था और डबल मेरा था, इसीलिए अलग-अलग फिर हमने लगा लिया था सारा। वो अगली वीडियो में दिखाएँगे क्या-क्या कैसे हमने पूजा की तैयारी की थी और पूजा की तैयारी में क्या-क्या लगता है, वो सब आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, फिर आप लोग बोर हो जाते देखते-देखते। तो हमने सोचा ये यही मेरी मतलब अच्छी खासी 30 मिनट की हो गई थी गाइज़, तो ये हमने फॉरवर्ड पे लगाई है, इसीलिए तब जाके हम 14 मिनट पे इसको लेके आए हैं, नहीं तो ये भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो इसीलिए हमने सोचा अलग-अलग वीडियो बना देंगे ताकि आप भी, इधर मेरी पूजा हो गई थी, हम देने लगे थे फेरी।
तो गाइस इतनी भीड़ थी, सबको बचा के हम जेवर पहन के नहीं जाते हम, बाकी आर्टिफिशियली पहनते हैं, क्योंकि भाई वहाँ जाओ इतनी भीड़ में खो खा जाए तो इतनी महंगाई है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और भाभी लोग अब घर इसी वजह से घर में करने लगी हैं, क्योंकि जब फेरी देने में उनको घुटनों में प्रॉब्लम है, तो दिक्कत हो जाती है, बैठने में ज़मीन में दिक्कत होती है, तो वहाँ घर में आराम से अपना बैठ के स्टूल पे पूजा कर लेती हैं। नहीं तो पहले हम मम्मी, भाभी और मेरी जो ननद की बहू वो और हमारे भाभी की बहुएँ सब लोग साथ में करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब ऐसा समय हो गया है गाइस कि सब अपने-अपने में बिज़ी हो गए और हम पड़ गए अकेले। मम्मी भी नहीं रहीं, तो आज ज़्यादा याद आ रही थी मम्मी की कि 2 साल से हमको अकेले ही पूजा करना पड़ रहा है, इसीलिए। नहीं तो मम्मी रहती थी, वो भी उनको दिखता नहीं था तो फेरी तो नहीं दे पाती थी, लेकिन साथ में आती थी, बैठ जाती थी और हमसे पूजा बता-बता के करवा देती थी। अच्छा लगता था, 1 से भले 2। तो इधर हम दे रहे थे, फेरी बहुत सारी लेडीज़ दे रही थी। एक लेडीज़ खड़ी थी, शायद उनको पूजा नहीं करनी थी, तो उनकी बिटिया थी, तो उसी से बता-बता के पूजा करवा रही थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिसको जैसे मेरे यहाँ ननद की बहू को नहीं करना था, तो उन्होंने हमको फ़ोन कर दिया, तो हमने, क्योंकि साल भर का त्योहार है गाइस, छोड़ा नहीं जाता है। अगर हम नहीं करना हो, कभी ऐसा हो जाए कि पीरियड में है, तो किसी से करवा दी जाती है पूजा, छोड़ी नहीं जाती है, ऐसा होता है। तो हम इधर दे रहे थे फेरी और वहाँ पे पता नहीं किसी ने काँच का कुछ बहुत किसी का कुछ काँच का टूटा होगा, तो कोने में पड़ा था, बहुत बच-बच के निकलना पड़ रहा था। इस ऐसी जगह पे लोगों को पता होना चाहिए कि काँच वग़ैरह नहीं डालना चाहिए। भाई फेरी देते हैं, ज़रा-सा काँच लग जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाए। तो ख़ैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस चना निगलते वक़्त, क्योंकि गला मेरा बहुत ज़्यादा सूख गया था, आज मुहूर्त भी काफ़ी लेट था। वैसे तो हमेशा सुबह का ही होता था, तो सुबह फटाफट उठ के पूजा कर आते थे, लेकिन आज ज़्यादा टाइम था, इसीलिए जब चना हम निगल रहे थे, मेरे गले में अटक गया, तो फिर हम बहुत तेज़-तेज़ खाँसे, तब जाके मेरा निकला। तो काफ़ी नई बहुएँ भी आई थी, जिनकी शायद इसी साल शादी हुई हो। और लेडीज़ पूजा कर रही थी। तो गाइस इसमें 12 फेरी दी जाती हैं चने से, तो 12 चने हम हाथ में ले लेते हैं और हर फेरी में 1 चना छोड़ते जाते हैं। इससे होता ये है कि गिनती नहीं भूलते हैं और पूरी फेरी अच्छे से हो जाती है। और सोमवती अमावस्या वैसे होती, क्योंकि आज ते जो है आज सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी। पहले हमें लगा कि सोमवार को है, तो हम सोमवती अमावस्या की भी फेरी देते, तो हमें लगा, कभी-कभी ऐसा होता है दोनों एक ही साथ पड़ जाते हैं त्योहार, तो यहीं पास ही में पीपल का भी पेड़ है, अगल-बगल में लगा हुआ है, तो पहले यहाँ पूजा करते हैं, फिर सोमवती अमावस्या की फेरी देते हैं, तो डबल पूजा हो जाती। तो बड़ा अच्छा लगता है यार, तैयार होके जाओ, पूरे साल भगवान सबका जो है अमर सुहाग बना के रखें और साल अच्छा-अच्छा सबको मिले अपना।